कॉर्न बराबर, ये दोनों रूट में हो जाएगा, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इंग्लिश वाला बच्चों के लिए कॉर्न को क्या कहते हैं? एच। तो एच बराबर, इसको फार्मूला के याद रखें, एच बराबर रूट अंडर लंब को पी स्क्वायर प्लस आधार को बी से बी स्क्वायर बेस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद आप लोग रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा। सी बराबर थीटा, तो दिखाइए कि पहला नंबर दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है या नहीं। तो आप लोग फिर चलेंगे, हम वही पाइथागोरस प्रमेय को पहले लगाएंगे। क्या पाइथागोरस प्रमेय से हमको तो पहला नंबर आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारा ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं पता करना है। क्या त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता करना है। अगर नहीं है, दो भुजा दिया है तो एक भुजा अपने से निकालना है आप लोगों को। तो दो भुजा कौन कौन दिया है? दो भुजा आप लोगों को दिया है, ए बी दिया हुआ है। क्या ए बी दिया हुआ है? ए बी आपको 29 और बी सी 21 पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला लगाकर आप लोग निकाल सकते हैं इसका एगो के मान। तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है और बीसी आधार दिया हुआ है। तो कर्ण निकालना है। क्या लंब निकालना है। लंब बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप लोगों को अभी बताए थे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। हमको निकालना कर्ण बराबर तो दिया हुआ है, और हमको आधार बराबर भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? कर्ण। क्या निकालना क्या है? लंब। तो अगर हम इसको लंब को इधर कर दें, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को मैं इंग्लिश में क्या डिनोट करते हैं? लंब को परपेंडिकुलर पी से, या इंग्लिश में ए सी बराबर निकालना है आप लोगों को। ए सी बराबर कर्ण को ए बी, इसको रूट में कर दो। रूट में क्यों किया समझ रहे हैं? रूट में करने का मतलब है कि इस लंब में स्क्वायर था, ये स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट में हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर।
AC बराबर लंब कितना दिया हुआ है, AB बराबर कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 29, 29 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस BC कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर। तो 29 का पे स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 841 के लगभग आएगा, कितना 841। तो AC बराबर रूट अंडर 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर 20 का 444, ठीक है, 21 का 441, 441 AC बराबर, अभी इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 800 में 841 में से 441 घटाओगे तो 400, कितने 400, और रूट निकल गया तो कितना बच गया, सीधा 20। तो हमारा लंब कितना निकला, लंब बराबर यहाँ पर लंब बराबर निकल का आया 20। तीनों भुजाएं हमको पता हो गया है तो अब क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। बताओ यहाँ पर हल, साइन, साइन बराबर क्या होता है, वहीं पर चढ़ गए लाल बट्टा कक्का, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर लंब, लंब के कितना है AC, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, निकालना क्या है हमको, राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। देखते जाओ आप लोग, लंब बराबर कितना है आपको 20 दिया हुआ है वहाँ पर, कर्ण बराबर 29 प्लस आधार बराबर 21 और कर्ण बराबर 29 का होल स्क्वायर। अब आप 20 का स्क्वायर करिए, 20 में 20 से गुना करिए कितना आएगा 400, 29 के 29 में गुना करिए कितना होगा आएगा 841 प्लस 21 में 21 से गुना करिएगा 400, 441 और 29 में 29 तो 841। अब इसको LCM कर लो, 841 और 841 का LCM क्या होगा, तो 841 ही होगा, 841 में एक बार आप भाग दिए तो कितना आ गया 400 प्लस 841 में भाग दीजिए कितने मरतबे में लगेगा, तो एक बार में, कितने मरतबे, एक बार में, एक बार में लगेगा, तो एक बार में गुना करिएगा 441 के कितना हुआ 441, 400 और 441 के जोड़ दो कितना आ जाएगा 800
41, 841 अंश आ गया, 841 हर आ गया, इसको काट दो, कितना हो गया 1। LHS से हमने RHS प्रूफ कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, बन गया। अगर आप लोगों को कोई तकलीफें हो तो बता सकते हो, अभी फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तो हम PDF आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। PDF यही यूट्यूब चैनल के यही वीडियो के लिंक में PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसका मान क्या लम का निकल के आया था 20, क्या 20, लम का मान 20। कर्ण का मान क्या निकल के आया था, कर्ण का दिया हुआ था 29, आई बेस का मान 21। तीनों का मान पता है तो आप लोग रख कर निकाल लीजिए थोड़ा। हल साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या होता है, साइन का आधार बटा कर्ण, साइन का क्या होता है आधार बटा कर्ण, साइन का आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या है BC, BC आधार है, आधार AC AB कर्ण है, क्या AB कर्ण है, माइनस साइन का क्या होता है, साइन का कर्ण बटा, साइन का लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण, तो माइनस लंब क्या है AC, लंब क्या है AC बटा AB, इसका भी स्क्वायर, क्या ले इसको क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष है, क्या ये बायां पक्ष वाला लिए, दायां पक्ष इसको कहते हैं बायां पक्ष, समझ रहे हैं ना आप लोग, दायां पक्ष है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। BC कितना हुआ, कितना दिया हुआ है आपको BC कितना दिया हुआ है, देखो BC 21 और BC 21 और AB कितना है 29 प्लस माइनस स्क्वायर, AC कितना दिया हुआ है AC का मान, AC का 20 AB बराबर 29, बीस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करिए 441, 21 का कितना होगा 441, 29 का कितना हो जाएगा 841 माइनस 20 का फिर करिए 429 का 841, 841 में आप इसको LCM आप कर दीजिए, 841 LCM आया और 841 LCM के बाद कितना आएगा 441 माइनस 400, इसको घटा दो, 441 में से 400 घटा दो, कितना बचेगा 41 बटा 841। क्या आपको RHS हो गया, RHS राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे, PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं प्रश्नावली 1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, क्या प्रश्नावली 1 के दूसरा नंबर को, एक समकोण त्रिभुज B कोण 90 डिग्री, B कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, B कोण 90 डिग्री और 10
थीटा ए का मान टेन ए बराबर 1, क्या आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बी कोण बराबर क्या दिया हुआ है? बी कोण बराबर 90 डिग्री और टेन थीटा टेन ए बराबर 1, क्या टेन ए बराबर 1। तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। क्या आपको सत्यापित करना है? सत्यापन। सत्यापन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, यही सत्यापन करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ आपको टेन थीटा बराबर दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? हल टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? टेन बराबर क्या होता है? लंब। क्या? लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं? परपेंडिकुलर से। क्या? पी से। परपेंडिकुलर को, लंब को पी से, और कर्ण आधार को बेस से बी से बराबर 1। तो आपको कौन लंब दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। लंब और आधार दिया हुआ है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पर आ जाओ तुम पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमको कौन कौन लंब बराबर 1 दिया हुआ है और आधार बराबर 1 भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? निकालना है कर्ण। कर्ण का मान निकालना है क्या? हाइपोटेनियस का, कर्ण का। तो कर्ण बराबर फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? हाइपोटेनियस एच इधर स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर ये पट्टी ले गए तो क्या रूट में चढ़ गया सब पर। लंब को किससे डिनोट करते हैं? परपेंडिकुलर पी से स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। वन का स्क्वायर रूट अंडर 2। अब प्रश्न से आज है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1।
ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर प्रश्न से टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये अगर ये 2 अगर इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में। वन बाई टू। सॉरी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नहीं लेना है हमको, एलसीएम में ही लेना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है। इससे भी सिद्ध करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 आता है या ना, सत्यापन करना है। तो आप लोगों को 2 यहाँ रह जाएगा तो 2 साइन में क्या है, साइन ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान क्या आया है, कर्ण का मान क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ क्या निकला है, साइन √2 क्या √2 1/2 तो साइन गुने 1/2 यहाँ 1/1। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 RHS आ 100। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है ये हमको खाली 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको तो कर्ण पता करना है, लंब पता करना है, आधार तो है, आधार तो दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो ये पता करना है। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हल। पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण क्या दिया है, क्यू ओ क्या दिया है, कर्ण ओ क्यू क्या है, कर्ण ओ क्यू स्क्वायर। लंब क्या दिया हो, क्यू पी, क्या क्यू पी स्क्वायर प्लस
आधार आपका क्या दिया हुआ है, ओपी, क्या ओपी आधार, ओपी आधार दिया हुआ है कि ओ क्यू बराबर आपको प्रश्न में दिया हुआ है इधर ओ क्यू माइनस, तो इसमें से ओ क्यू में से एगो निकाल दीजिएगा। ओ क्यू बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर प्लस, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो ओ क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू बराबर, इसके बारे में तो जानकारी नहीं पता है, पी स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, ओपी बराबर आपको दिया हुआ है इधर, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इधर स्क्वायर है। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगने वाला है, क्या ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर लगने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए का स्क्वायर, इसमें ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 आता है, 2 के बाद ये 1 प्लस क्यू पी स्क्वायर बराबर, इधर कितना हो गया, क्यू पी स्क्वायर प्लस ये 7 सेंटीमीटर का 7 से 7 में गुना करिएगा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 7 में 7 से आप गुना करिए, क्या 7 में 7 से गुना करिएगा तो 49 आ जाएगा, कितना 49, यहाँ पर 49 आ गया, 49, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस 2, यहाँ पर ओ पी होता क्या, 1 गुने ओ पी, पी क्यू, 2 पी क्यू, इधर इधर ये प्लस में इधर इधर जाएगा तो माइनस में, ये से ये कट सकता है, दोनों सेम है तो ये से ये कट गया तो बच गया इधर 49, 49, ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, ये इधर से 2 पी गुना में है तो उधर उधर जाएगा तो भाग में, पी क्यू बराबर 48/2, इसको काट दो, पी बराबर 24, आपको पी क्यू मालूम हो गया कितना, 24, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, हाँ हाँ। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए इधर, समीकरण 1 में
पी क्यू का मान रखने पर, पी क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 आपको कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। कहाँ? यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 तो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। आपको क्या निकालना है? पी क्यू निकालना, पी क्यू का मान रखना है। तो इसका मान रख दीजिए ओ क्यू ओ माइनस, इसका मान कितना है? पी क्यू का मान कितना है? 24। कितना? 24 बराबर 1। ओ क्यू, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस, इसका मान कितना? ओ क्यू का मान कितना निकल के आ गया? 25। रिकॉर्डिंग करें, पानी ले लिया ना, प्यास लग गया। फ्लाइट मोड में फोन आवा। आपको क्या निकालने के बता रहा है? साइन स्क्वायर बबल। अब प्रश्न से आ जाइए, आपको सिद्ध करने वाला। साइन क्यू बराबर कितना लाना है? 7/25। तो LHS से ले लेते हैं साइन क्यू। साइन क्यू क्या आता है? लंब बटा कर्ण। क्या? लंब बटा कर्ण। आपको लंब कितना दिया हुआ है? पी क्यू। पी क्यू बराबर 24, तो लंब आपको 24 हो गया। ओ क्यू बराबर आपको 25, तो कर्ण आपका 25 हो गया। ये 7 सेंटीमीटर आपको बेस हो गया आधार। तो साइन क्यू कितना होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और लंब कर्ण कितना दिया है? 25। प्रूफ हो गया। यहाँ पर कौन जिसको माना है उसको यहाँ पर देख लो। कौन जिसको माना क्या? क्यू है। क्यू कौन क्या है? क्यू माना है। तो ये हो गया इसका आधार, ये हो गया बेस, ये हो गया यहाँ पर लंब। ये हो गया आधार, ये हो गया बेस। तो ये आधार कितना हो गया इसका? 24। और बेस कितना हो गया? 7। लंब कितना हो गया? इधर से देखो, एन्ना पर एन्ना का त्रिभुज, एन्ना इधर से एन्ना। तो ये हो गया आधार, और इसको मान लिया है लंब है। ये हो गया कर्ण। तो लंब कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? इतना। तो ये प्रूफ हो गया RHS। ये एक और बचा हुआ है, ये कितना कह रहा है? साइन कॉस क्यू बराबर, फिर वैसा ही मान रखना है। कॉस का कितना? आधार। कॉस का क्या होता है? आधार वटा कर्ण। कॉस का क्या हो गया? आधार वटा कर्ण। तो आधार का मान इसमें कितना दिया हुआ है? आधार का मान ये 24, और कर्ण का मान 25। एगो आंसर ये हो गया RHS। प्रूफ हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। एगो यहाँ प्रूफ हो गया, एगो यहाँ पर प्रूफ हो गया।
में कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या? न्यून कोण। न्यून कोण सिद्ध क्या करना है? और सिद्ध क्या करना है कि साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए बराबर साइन बी। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सिद्ध क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? इंग्लिश वाले बच्चों थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है। अगर साइन ए बराबर बी है, साइन ए इक्वल टू साइन बी है, तो क्या कोण ए इक्वल टू कोण बी हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। सिद्ध करके आप लोगों को बता रहा हूँ। एगो त्रिभुज पार लीजिए। ए बी सी। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज ए बी सी। तो साइन यहाँ से हल, हल साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर इसमें क्या है? ए बी। ए बी क्या है? लंब है। और बी सी कर्ण क्या है? ए सी कर्ण है। और साइन बी क्या? साइन बी, साइन बी आधार बटा कर्ण बराबर आधार क्या है? बी सी। क्या? बी सी। और कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। तो ये दोनों हमको लेना है। क्या? ये दोनों यहाँ पर। तो ए बी बटा ए सी बराबर बी सी बटा ए सी। इसमें क्या करना है? इसमें लिखना है समान। समान भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं। क्या? समान भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं। उसी प्रकार साइन ए बराबर साइन बी, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी गुने ए सी। क्या इसमें से ये ना कट जाएगा? इधर से क्या है? ए सी है, तो ए सी को इधर से ले आओ। क्या हो जाएगा? इससे दुगुना में तो इधर आएगा। तो ए सी गुने ए बी बटा ए सी बराबर बी सी। ये से ये कट गया। क्या बच गया? ए बी बराबर
यहाँ पर बच गया ए बी बराबर बी सी। ए बी तो कोण ए बराबर कोण बी, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्या कर रहा है 15 कॉट, तो 15 कॉट को यहाँ 15 कॉट ए बराबर 8। अगर 15 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, क्या भाग में, तो कॉट ए बराबर 8/15, इतना हो गया। अब आप लोगों को कॉट ए बराबर फार्मूला याद है। कॉट ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार की आधार बटा कर्ण। क्या आधार बटा कॉट बराबर क्या फार्मूला होता है, इधर आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। क्या कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या कॉट बराबर आधार बटा लंब। तो आप लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। ये दोनों निकालना क्या है आप लोगों को, कर्ण। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला याद है आप लोगों को, त्रिभुज ना बनाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कितना बार आप लोग को त्रिभुज बना को बताया, कर्ण आधार लंब ये सब आता है, तो सीधा मैंने बनाते अब चल जाता हूँ। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या, कर्ण तो आपको निकालना ही है। इधर ये इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। लंब बराबर आपको क्या दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार बराबर 15, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, गुना करो 15 में 15 से तो कितना 225, कितना 225, 225 दोनों का आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 289, कितना 289 जोड़ दो, 5 और 4 9 और 6 2 8 और 2, ठीक है 5 89। तो 89 का कितना होता है 17, कितना 17। 89 का वर्गमूल में से आपको निकालना है तो आप लोगों को यहाँ 17 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ गया आपको 17। कर्ण बराबर पाता है, आधार बराबर पाता है, लंब बराबर आपको पाता है। ये तीनों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोगों को निकाल लेना है। उसको बाद आप क्या कहता है साइन ए बराबर रखना है, सिद्ध करना है। क्या साइन ए बराबर सिद्ध करना है आपको। तो LHS, क्या LHS ले लीजिएगा इधर से।
तो LHS साइन ए बराबर साइन ए। तो साइन कितना होता है, लॉम बटा कर्ण। साइन का मान लॉम बटा कर्ण। तो कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 17 दिया हुआ है, तो कर्ण को 17 लिख लीजिए। और कर्ण को 17 लॉम बटा कर्ण। लॉम आपको कितना दिया हुआ है, 18, कितना 15, कितना 15, और कर्ण 17। ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर ये RHS है, RHS राइट हैंड साइड। दूसरा हल फिर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, सेक थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद है, लंब बटा कर्ण होगा या आधार बटा कर्ण, क्या होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, क्या कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें कितना दिया हुआ है, 17, कितना 17 दिया हुआ है कर्ण, 17 दिया हुआ है कर्ण। और कर्ण बटा आधार, आधार कितना दिया हुआ है आपको, आधार कितना दिया हुआ है 8, क्या 8। तो ये भी प्रूफ हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर साइन ए इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर साइन ए इक्वल टू 3/4। तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए, क्या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉमा से। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर ए 1/10 स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इन माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट है या कॉसेक, कॉसेक है यहाँ पर, कॉसेक। सिद्ध करते हैं। पहले आप लोगों को हल पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनाना है। तो यहाँ आपको पता करना होगा कि लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों आपको पहला नंबर निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो साइन ए 3/4 यहाँ पर आपको कौन कौन दे दिया हुआ है, 3 क्या है, साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या पानी पी सकते हैं, प्यास लग गया, पानियों भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइन ए क्या है 3। बबलू पानी लेकर आता, बढ़िया लोटा है, छू गलो सब। साइन ए लंब बटा कर्ण, ये क्या है लंब को किससे ढूंढे, पी से, क्या पी से। साइन कर्ण को किससे, एच से।
ओके, तो आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फिर लिखो पाई पाई। आपको कौन कौन दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? आधार। तो आधार को इधर लाओ, खींचकर आधार स्क्वायर बराबर, स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा इधर। तो यहाँ पर क्या लिखना है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बेस एच कितना दिया? 4 स्क्वायर माइनस पी कितना दिया? 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? रूट अंडर 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर 25। इसको रूट से निकालो तो कितना हो जाएगा? 5। क्या? 5। तो आपको आधार भी पता हो गया, 5 आ गया। कितना आधार आपका कितना आया? बेस कितना आ गया? 5। 5 आ गया आधार। तो आपको क्या निकालना है? क्या कर रहा है? सेक स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू वही। तो पहले सेक स्क्वायर बराबर मैं निकाल लेता हूँ। क्या? सेक स्क्वायर बराबर, सेक स्क्वायर बराबर इधर निकाल देता हूँ। आजा आजा इधर। सेक स्क्वायर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर में क्या होता है? सेक स्क्वायर ए का फार्मूला कर्ण बटा लंब। क्या? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। सेक स्क्वायर का क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। एक बार देख लेता हूँ क्या होता है। सेक स्क्वायर बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कर्ण बटा आधार। यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो कितना? 4। कितना? 4 का स्क्वायर 4। और आधार कितना दिया हुआ है? आधार बेस कितना दिया है? 5। इसका होल स्क्वायर कितना हो गया? 16 25। कितना? 16 बटा 25। सॉरी सॉरी, गलत तो कहीं हुआ है, गलत गलत। यहाँ पर देखो, ये माइनस था, हम प्लस कर दिए। एक भूल से देखो कितना सारा गेम पलट दिया। यहाँ माइनस होता था, माइनस होगा तो कितना होगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? √7। वही तो हम कह रहे थे। यहाँ क्या बचेगा? सीधा 70 गड़बड़ा गया। देखो यहाँ पर 7 √7। क्या? √7। √7 का रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा तो 7 बच्चा। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो गया? √7। अब लेते हैं हम इसको इधर का RHS बराबर RHS बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए बटा
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बस मान रख देना है, इसमें क्या करना है, मान रख देना है। तो 10 में क्या होता है, 10 में लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार, 10 में लंब बटा आधार 1 प्लस लंब, लंब किसको कहते हैं, पी को, पी बटा एच, पी बटा लंब, यहाँ पी बटा बी होगा, क्या लंब बटा आधार पी बटा बी। कॉसेक, कॉसेक को क्या कहते हैं, कॉसेक, कॉसेक को क्या होता है, कॉसेक को, कॉसेक को बता सकते हैं आप लोग, क्या होता है, लंब बटा आधार कर्ण बटा लंब, क्या कर्ण बटा लंब, कॉसेक में क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, इतना में नहीं हटेगा, मिटाना ही पड़ेगा। 5 नंबर के मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बनाना है, कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10, 10 का मान कितना होता है, 10 का लंब कितना होता है, 10 स्क्वायर का, तो इसका होगा लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का कर्ण बटा लंब, क्या कर्ण बटा लंब, कॉसेक का कर्ण बटा लंब स्क्वायर माइनस कॉट का क्या होता है, कॉट का आधार, आधार बटा लंब का स्क्वायर। वन दिया हुआ है तो 1 रूल्ली उतार देंगे। लंब का मान आपको कितना है, देखो यहाँ पी मतलब क्या होता है, पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर लंब, तब पी आपको लंब का मान कितना 3 दिया हुआ है, लंब का मान 3। आधार, आधार आपको कितना दिया, आधार बेस, या नया निकला है बेस √7, क्या √7 स्क्वायर वो अपॉन कर्ण का मान कितना है 4, क्या कर्ण का मान 4, और लंब का मान कितना है, लंब का 3 प्लस, प्लस का चेन है माइनस का, देख लेते हो क्वेश्चन में, माइनस है, माइनस है यहाँ माइनस। अब आधार, आधार आपको कितना दिया हुआ है, आधार बेस √7 कितना, √7 और √7 हो गया, और लंब कितना दिया हुआ है 3, क्या 3 का स्क्वायर। ऊपर वाला के एक बार ऊपर बना दो, कितना हो जाएगा 1
प्लस 9/7 बटा इसका ले में 3/4 कौशिक स्क्वायर न है तो यहो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 4 चौक 16/9 4 चौक 16/9 माइनस 4 चौक 16/9 माइनस रूट में है तो वो ऐसे हो जाएगा 7/9। ऊपर का के बनाओ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आया है, एक और एक इसका पीछे एक छुपा हुआ है तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 7 एलसीएम हो जाएगा और 7 यहाँ तो 7 + 9 यहाँ पर कितना एलसीएम हो जाएगा 9 तो 16 + 7 कितना 16 + 7 दोनों को बराबर में देख लो तो 7 और 9 के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16/7 और इसमें देखो 16/7 वो हो गया, ये कितना हो गया 16 7 25 25/9 क्या 25/9 25/9 ये माइनस में है क्या, ये माइनस में है माइनस तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/9। अब इधर किस क्या में है, इधर ये किस में है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 16/9 16/7 इधर गुने 9 से 9 कट गया 9 से 9 ये कट गया, आंसर कितना आ गया 16/7। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया, देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 16/7 और राइट हैंड साइड कितना है 16/7। प्रूफ हो गया। प्रूफ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। रूपा बबलू मामू के भेजिए था। बबलू आता इंक उतारता पानी में घुस कोई दूसरा मार्केट ना होता ले देते। हाँ हाँ रे देखिए नीचा अब क्या नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बन गया
7 नंबर क्वेश्चन में क्या, 7 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए किताब में। क्वेश्चन पढ़िए तुरंत बन जाएगा। और वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन कौन सा एठुने रहा है ना तो 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, यदि कोसेक थीटा क्या, कोसेक थीटा बराबर 3/5 है तो कोसेक थीटा बराबर क्या 3/5 है तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करने के लिए क्या दे रहा है आपको, प्रूफ करे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कर देते हैं। हो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से ले लीजिए हल। पाइथागोरस जान नहीं छोड़ेगा आप लोगों को। हल में आप लोग पता कर लिए कौन आधार है कौन, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 3/5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाँ कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, क्या कर्ण बटा लंब। तो आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या कर्ण ये दिया हुआ है कर्ण, ये क्या दिया है लंब दिया हुआ है, क्या लंब दिया हुआ है, कर्ण बटा लंब दिया हुआ है। उससे कान तो गर्म हो गया। देख रहे हो लगभग 2 घंटा हो गया होगा ना। देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर लाइट नहीं कटेगा तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जब तक होगा तब तक मैं कराऊंगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। और लास्ट तक रहिएगा बनल तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट देने वाला हो गिफ्ट, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त तो होने वाला है जल्द ही। कर्ण तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण दिया हुआ है लंब भी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है, क्या आधार निकालना है।
आधार स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लेगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मान रखते जाओ। कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है आपको? कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 25, क्या 9 माइनस 25, 25 यहाँ क्या निकल जाता है? रूट अंडर माइनस 16। तो यहाँ क्या हो जाता है? 4 निकल कर आएगा, क्या 4। तो आपको आधार क्या हो गया? 4 हो गया। कितना? 4। आधार कितना होगा? 4 हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधार 4 निकल कर, तब यहाँ से लेते हैं LHS, क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड जिसको हिंदी में कहता है बायां पक्ष, क्या इसको बायां पक्ष कहेंगे, इसको दायां पक्ष कहेंगे। तो बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक तो माइनस में एक तो प्लस में। 1 माइनस लंब के जगह पर क्या 10 थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है आप लोगों को? लंब कितना दिया हुआ है? लंब बटा आधार। तो लंब आपको है यहाँ पर 5, क्या पूरा गलत हो गया है, सही कर लो आप लोग। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 रख दो, 3 है वहाँ 5 रख दो, 3। तो कर्ण कितना है? 3 है, कितना 3 इसमें। ये सब सही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ 5 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 25 माइनस 9 आप बन जाएगा। वो सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ा, बस यहाँ पर 5 के यहाँ फिर से इसको मिटा कर लिख देता हूँ। यहाँ देख लो 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या है? लंब बटा आधार। लंब क्या है इसका? लंब बटा आधार। 10 स्क्वायर क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिए। स्क्वायर ऊपर पहले से है तो स्क्वायर दे दिए। उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तो 10 बराबर क्या होता है? 3/4, ठीक है, ओके। अब यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 1 माइनस 9/16
ले में 1 प्लस 9/16। इसको सोल्व कर लेना। लाइटिंग इक्वल टू एलसीएम करो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। क्या 16 एलसीएम होगा, 16 माइनस 9 बटा में इसका एलसीएम करो तो कितना आ जाएगा इसका, तो 16 यहाँ 16 प्लस 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया था 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 इक्वल टू इधर क्या, इधर 16 ऊपर जाएगा 25 नहीं आएगा, 16 से 16 कट गया, कितना आंसर आया इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड का साइड कितना आया 7/25। अब इधर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। क्या राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस का मान क्या होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ 4 निकला है, देख लो यहाँ पर 4, क्या 4 मैसेज आ जाता है बीच। तो आधार का मान कितना है यहाँ पर देख लो, आधार का मान 4 दिया हुआ है 4, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, कर्ण का मान 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, कर्ण का मान कितना है 5 इक्वल टू 4 चौक 16 50 25 माइनस 3 तिहाई 9 25, एलसीएम करो, एलसीएम इसका आ गया 25, 16 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 7/25। RHS आ गया ये RHS सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो LHS इक्वल टू RHS 7 LHS कितना है यहाँ पर देख लो, LHS 7/25 यहाँ
RHS 7/25। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया होगा। इतना बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको रिवाइज करना है तो इसको स्पीड बढ़ा दीजिएगा। यूट्यूब पर 2.0 कर दीजिएगा। आप देख लीजिए, चाहे जितना पे आप कंफर्म हो उतना करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ सभी बच्चे के लिए बना रहे हैं। बिगनर हो, कोई भी बच्चा हो, सब के लिए मैं बना रहा हूँ। तब लास्ट क्वेश्चन बच गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण सी क्या है? कोण सी है 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। और दिया हुआ है कॉट। कॉट बराबर दिया है कॉट B बराबर 1/√3। तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करने के लिए यहाँ दिया हुआ है क्या? सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। इसको आपको सिद्ध करना है, जरूर करेंगे सिद्ध। फिर वहीं से शुरू करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस आपको इस चैप्टर में कहीं भी जानना ही छोड़ना है। जिस तरह से कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकता, उसी तरह से पाइथागोरस के बिना ये चैप्टर नहीं रह सकता, नहीं बन सकता है। तो हल हल पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? त्रिभुज, आपको कॉट भी, क्या कॉट भी दिया हुआ है। कॉट भी बराबर क्या होता है? कॉट आधार बटा लंब। क्या? आधार बटा लंब। कॉट भी बराबर 1/√3। ऊपर का क्या हो गया? आधार। अले का ये क्या हो गया? लंब। तो निकलना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? हाइपोटेनियस। तो इसको H लिखते चलेंगे यहाँ से। आपको क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस नहीं √3, सॉरी √3 होगा प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ पर? 3 + 1
एच। फोर रूट से निकालो कितना हो जाएगा 2। क्या 2। तो आपको कर्ण बराबर क्या हो गया आ गया 2। कर्ण बराबर 2 और आधार बराबर क्या है 1। √3 बराबर क्या है लंब। अब लेते हैं LHS। एगो ले लेते हैं क्या LHS। LH ये है LHS बायां पक्ष यानी बायां पक्ष LH इक्वल टू cos A इंटू cos B। ओके cos बराबर क्या होता है कर्ण बटा cos बराबर आधार बटा कर्ण। क्या आधार बटा कर्ण। cos बराबर आधार आधार बटा कर्ण। आधार आपको क्या दिया हुआ है हाँ आधार आपको क्या दिया हुआ है आधार यहाँ पर आपको 1 है। क्या 1। तो आधार कर्ण इक्वल टू आधार कितना दिया है 1 कर्ण कितना दिया है 2 इक्वल टू 1/2। 1 में 1 से गुना करो कितना आ जाएगा LHS इतना आ गया इसका। और क्या क्या कह रहा है sin A इंटू साइन बी यही ना sin A इंटू साइन बी ये क्या है राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसमें आधार बटा कर्ण था इसमें लंब बटा कर्ण। क्या लंब बटा कर्ण गुने लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण में ये देखना है इसमें इसका लंब का क्या है लंब यहाँ लंब क्या है √3। क्या √3 ये लंब क्या है √3 लंब है इसका √3 और कर्ण क्या है 2 गुने इसमें लंब हो जाएगा 1 क्योंकि एगो कोना क्या लेना कहता है साइन बी लेने के कहता है। तो साइन एगो कोना लिए एगो कोना ये तो जो लंब जो इधर लंब था इधर क्या हो जाएगा इधर से लंब पलटी मार देगा आधार के जगह पर चलेगा। तो 1/2 कितना हो गया √3/2। तो ये क्या हो गया RHS आ गया। क्या RHS। तो L लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है लेफ्ट हैंड साइड है √3/2 इक्वल टू √3/2 प्रूफ हो गया। प्रश्न वाली एक हो गया अब समाप्त। अब किस में चलेंगे 2 में चलेंगे। कितने 2 में चलेंगे प्रश्न वाली 2 में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।